इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए दो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है M A2B2C2। तो सबसे पहले हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं और ये देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं Ma2B2C2 का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसमें हम दो जो आइडेंटिकल ग्रुप है उन सबको हम सिस पोजीशन में रखते हैं। तो ए के साथ सिस रखा हमने, बी को बी के साथ सिस रखा और सी को सी के साथ में सिस रखा। इस प्रकार सभी ग्रुप जो आइडेंटिकल है वो सिस पोजीशन पर है। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसो स्ट्रक्चर बना है इसका हम ग्रुप ऐसे बनाते हैं, ए के सामने सी रखा, ए के सामने बी और बी के सामने सी। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ट्रांसपोजिशन को लिखते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोजिशन है ए के साथ सी है, इस प्रकार हमने ए सी लिखा है। ए के सामने बी ट्रांस इसलिए हमने लिखा है ए बी, और बी के सामने सी है इसलिए हमने लिखा है बी सी। तो ये जो ग्रुप बना है ए बी ए सी बी सी, इसमें हम देख रहे हैं ये सभी जो ग्रुप है वो अलग अलग है। इसमें से कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं है और किसी भी ग्रुप में दो आइडेंटिकल लिगेंड्स नहीं है। इस प्रकार ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, उनको हम कहते हैं एन एंसियोमर्स। तो इस प्रकार जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक ये खुद स्ट्रक्चर और एक इसकी मिरर इमेज। अब हम लेते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबको जो आइडेंटिकल ग्रुप है इनको हम ट्रांसपोजिशन में रखते हैं। जैसे ए के सामने ए रखा ट्रांसपोजिशन, सी के सामने सी ट्रांसपोजिशन और बी के सामने बी ट्रांस है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर में सभी ग्रुप ट्रांसपोजिशन पे है। इसका ग्रुप हम बनाएंगे तो डायगोनली जो ट्रांसपोजिशन है वो ए के सामने ए है तो हमने रखा ए ए, फिर हमने बी के सामने बी है तो रखा बी बी, और सी के सामने सी है तो सी सी। इस प्रकार हम देख रहे हैं इसमें अंदर ए आ रहा है तो दो लिगेंड सेम आते ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस प्रकार इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब हम बनाते हैं तीन और स्ट्रक्चर। वो बनाने के लिए हम इस जो पहला स्ट्रक्चर है इसके जो 90 डिग्री पर जो एडजेसेंट लिगेंड्स उनको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जैसे सी को बी के साथ इंटरचेंज करेंगे, बी को सी के साथ इंटरचेंज करेंगे, फिर एक स्ट्रक्चर में हम सी को बी के और बी सी आपस में इंटरचेंज करेंगे, और एक स्ट्रक्चर में हम सी ए और सी ए ये आपस में इंटरचेंज करके हम तीन स्ट्रक्चर और बनाएंगे। वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा बनेगा ए सी बी बी। इसमें ट्रांसपोजिशन में एसी है, ट्रांसपोजिशन पे एसी और ट्रांसपोजिशन पे बीबी ग्रुप बन गया। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीबी सेम आ गया, अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप आ जाते हैं तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस प्रकार इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। और इस स्ट्रक्चर में हम देखा इसमें ए बी सी सी है, इसमें दो सेम आ गए तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम इसमें देख रहे हैं जो इसमें ए और ए सेम आ रहा है तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। इस प्रकार जो पांच जो ज्योमेट्रिकल हमारे पास आइसोमर्स बने उसमें से जो फर्स्ट था वो केवल ऑप्टिकली एक्टिव है। इस प्रकार ये जो पांच स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 इसमें से फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिव है, बाकी सारे जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो टोटल हमारे पास जो जीई बने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स वो 5 है, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है और स्टीरियो आइसोमर्स 6 है। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हम ले रहे हैं Ma2B2CD। इसके भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए जो आइडेंटिकल ग्रुप है उनको हम सिस पोजीशन पर रखते हैं। तो ए के साथ सिस है, बी के साथ सिस है और सी और डी आपस में सिस पोजीशन है। तो पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, इसके ट्रांस अगर ग्रुप बना है ए के सामने सी है, ए के सामने बी और बी के सामने डी है, तो ये हमारा ग्रुप बना। इसमें से हम देख रहे तीनों ग्रुप अलग अलग है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिकल लिगेंड नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा। तो इस प्रकार इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अब उसके बाद हम इसको दूसरा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं उसमें हम सी और डी को आपस में इंटरचेंज करते हैं, और सी को और डी को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। ये भी एक तरह का सिस पोजीशन है। इसका ग्रुप होगा ए डी बी सी। इसमें भी हम देख रहे हैं तीनों ग्रुप जो है अलग अलग है। इस प्रकार ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसके भी दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो ग्रुप है ए और बी और सी डी इनको हम रखते हैं ट्रांसपोजिशन पे। तो हमने ए के सामने ए रख दिया, बी के सामने बी रखा और सी के सामने डी। सारे ग्रुप हमने ट्रांसपोजिशन पर रखे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ए सी डी और बी। इसमें हम देख रहे हैं बी सेम आ गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब हम जो फोर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम वही करेंगे, सी और बी को आपस में इंटरचेंज करेंगे, एक बार डी और बी को इंटरचेंज करेंगे, एक बार सी और ए को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे पोजीशन में। तो हमारे पास में तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये बनेंगे। ये हमारा सबसे पहले बनेगा, ये होगा ADBBAC।
इसमें हम देख रहे हैं कि बीबी सेम आ गया है, इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसका हमने देखा, इसमें ए बी सी डी आ रहा है, तो इसमें भी दो ग्रुप जो है आइडेंटिकल है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। और लास्ट हमने देखा ए बी सी बी डी, इसमें भी दो जो ग्रुप है वो सेम आ गए हैं, इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस प्रकार हमने देखे कि जो MA2B2CD है, इसमें टोटल जो है वो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। उसमें से जो है ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और 5 और 6। इसमें से पहले 2 है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इस प्रकार MA2B2CD के लिए 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे और स्टीरियो स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो 8 होंगे।